हेलो क्लास। तो आज जो हमारा क्लास का चैप्टर है वो है आपका बुलियन अलजेब्रा। बीसीओ के अंतर्गत जो हमारा क्लास है वो क्या है, बुलियन अलजेब्रा। तो कहता है देखो, जो पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़े हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा। लेकिन जो हमने अलजेब्रा पढ़ा है वो पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें कि जो सपोर्टेड वैल्यूज होते थे उसमें कितना नंबर यूज होता था, 0 से लेकर 9 तक यूज हो सकता था और उससे हम कोई भी नंबर बना सकते थे। लेकिन बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आया है जब हम बुलियन वैल्यू और बुलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तब। तो बुलियन एक्सप्रेशन तो लोग जानते ही होगी क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बुलियन अलजेब्रा से आता है। और बुलियन अलजेब्रा का जो हमारे इन्वेंटर थे उनका नाम था जॉर्ज बुल, ठीक है। और जॉर्ज बुल के नाम से ही उसे बुलियन अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। इसे 1845 में डेवलप किया गया था। बेसिकली जो डिजिटल सर्किट होता है ना वो डिजिटल लॉजिक सर्किट है, और लॉजिक का जो तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है ना वो बुलियन अलजेब्रा की मदद से होता है। इस बुलियन अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है बुलियन अलजेब्रा डील्स विथ बाइनरी वैल्यू ओनली और बुलियन वैल्यू ओनली। बुलियन वैल्यू बोलो या बाइनरी वैल्यू बोलो, क्योंकि बाइनरी में भी जो वैल्यू होता है 0 और 1 होता है, और बुलियन में भी जो वैल्यू होता है वो ट्रू और फॉल्स होता है, जिसको हम 0 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इस पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, इसको बस तुमको देख लेना है। जो हम थोड़ा आगे जाएंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तब क्वेश्चन एनालाइज करना कि सर इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, क्यों हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं। अभी आपको कुछ बेसिक थ्योरीज है, आपको इसका नोट्स बनाना है, और उसके बाद जब हम इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे और उसके बाद सर्किट डिजाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा। अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ए नंबर सिस्टम based on 2 digit is known as binary number system. For manipulation of binary variable on an English mathematician George Boole developed a law rule known as Boolean algebra. This was developed in 1845. It is basic of all digital system like computer calculator. मतलब डिजिटल सिस्टम की बात कर रहा है। जब डिजिटल सर्किट बनता है तो उसका ऑपरेशन जो होता है वो अलजेब्रा की मदद से ही होता है, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuit. Digital logic circuit को क्या करना होता है हमको, जैसे कि मुद्दा आता है, देखो किसी काम को करना है हमको, किसी काम को करना है मतलब किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, बुलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो डिजिटल सर्किट्स बनते हैं। डिजिटल सर्किट्स बनते हैं। अब सर्किट्स जो बनते हैं वो बनता है तुमको बेसिकली लॉजिक गेट्स की मदद से। अब कितना लॉजिक गेट लगेगा, किस लॉजिक गेट को हम कैसे ऐड करें, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, ये कैसे हमको पता चलेगा। तो इसके लिए जो हमारे पास एक अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा की मदद से हम ये चीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या है और हमारा आउटपुट क्या है और हमारा कलेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, मुझे कौन सी गेट की जरूरत पड़ेगी, कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, और सबसे बड़ा चीज कितना कम से कम गेट का जरूरत पड़ना है हमको बनाने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते तुमको कि एक इलेक्ट्रीशियन आता है, इलेक्ट्रीशियन कहता है सर मेरा आउटपुट क्या है, इनपुट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट है मुझे एक फैन चलाना है। वो कहता है सर मुझे 10 स्विच लाके दे दीजिए और एक बोर्ड लाके दे दीजिए। मैंने उसे 10 स्विच एक बोर्ड लाके दे दिया, उसने पंखा मेरा कनेक्ट कर दिया, और कनेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी आई, पंखा चल गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, पंखा बंद हो गया। तो भैया वो 10 स्विच आपने किया क्या उस बोर्ड में, यूजलेस कर दिया ना। तो मतलब है कि अभी जो था मुझे एक भी लॉजिक की जरूरत नहीं थी, एक भी लॉजिक सर्किट की वहां पे जरूरत नहीं थी, लॉजिक गेट की जरूरत नहीं थी, स्विच की जरूरत नहीं थी, मतलब डायरेक्ट एक वायर लेना था और पंखे में कनेक्ट कर देना था। लेकिन यही बात होता है कि इसका एनालिसिस कैसे करें कि हम कितना से कितना कम में कितने कम से कम लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके, लॉजिक सर्किट का इस्तेमाल करके हम अपने डिजायर्ड डेटा को मालूम पा लेंगे। तो ये जो होता है ना, कम से कम में रिजल्ट मेरा सेम होना चाहिए। जैसे अभी हम कहते हैं कि 10 स्विच है और 10 स्विच में से जो है ना एक भी स्विच ऑफ कर दोगे तो पंखा ऑफ हो जाएगा मेरा। अरे भैया वही तो काम है, एक स्विच भी ऑफ करके कर लेते तो 10 स्विच लगाने की क्या जरूरत थी। तो मतलब है कि कोई भी जो है स्विचेस हमें बर्बाद नहीं करनी है, कोई भी लॉजिक गेट मुझे बर्बाद नहीं करनी है। तो कितना कम से कम लॉजिक गेट लगेगा ये हम डिसाइड करते हैं बुलियन अलजेब्रा की मदद से। सिंप्लीफाई करते हैं उसको करना, बुलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर जो होगा रिजल्ट मिलेगा हमको। कहता है इन बुलियन अलजेब्रा addition of 2 digit 1 plus 1 equal to not 1, 1 plus 1 equal to not 1.
in Boolean algebra the addition of two digits 1 plus 1 equal to 1, while in binary arithmetic the result is 1 0. हाँ, मुद्दा वही है, यहाँ बुलियन वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ 1 + 1 मतलब एडिशन नहीं है, यहाँ 1 + 1 मतलब है 1 + 1 और एड विथ 1, ये और ऑपरेशन की बात कर रहा है, ना कि ऐड करने की बात कर रहा है। ओके, तो कहता है बाइनरी अरिथमेटिक में रूल अलग है और बुलियन अलजेब्रा का कांसेप्ट मेरा जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो कहता है रूल इन बुलियन अलजेब्रा, वेरिएबल यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा कैन हैव ओनली टू वैल्यू, 1 फॉर हाई एंड 0 फॉर लो। ये बस याद रखना रूल। उसका कहता है कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवरबार साइन, thus a = 0, देन a का बार जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब a का जो कंप्लीमेंट होगा 1 होगा, a का जो इन्वर्ट होगा वो 1 होगा। ओके, ऑरिंग ऑफ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन बिटवीन ईच ऑफ देम। ऑरिंग मतलब और ऑपरेशन जो होगा, जैसे कि कहते हैं ऑरिंग ऑफ ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय a + b + c। उसके बाद लॉजिकल एंडिंग ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज represented by writing dot sign between them, such as ending of ABC. Ending of ABC is represented by A dot B dot C. आप इसको ABC भी लिख सकते हो, जो मैंने एंड गेट में आपको पढ़ाई दिया था। पर उसके बाद आता है आपका बुलियन लॉ। इस करीब 10 लॉ है जो आपको ध्यान में रखना है, और भी बहुत सारे लॉ हैं। तो बुलियन लॉ, पहला लॉ कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट चेंजिंग इन सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल ऑफ वैल्यू और कांस्टेंट in a expression does not have any effect। कहता क्या है, जैसे कि आप a + b लिखो कि b + a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a XORed with b लिखो, b XORed with a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहता है कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ हमको लॉ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मेन फोकस है कि आप एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं। एसोसिएशन चेंज करने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, A डॉट B कोष्ठ में बंद है और डॉट C, इसकी एसोसिएशन जो होती है, C की एसोसिएशन इसके साथ है, A डॉट B के साथ है। अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा की बात करते तो कभी संभव नहीं है कि हम लिख सकें A डॉट C डॉट B, हो ही नहीं सकता। A डॉट C डॉट B वैसे लिख सकते हैं उसमें भी, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये अलाउ करता है आपको A डॉट B डॉट C को आप लिख सकते हैं A डॉट C डॉट B। मतलब एसोसिएशन आप चेंज कर सकते हैं। ये सेम एज a + b + c को आप लिख सकते हैं a + b + c। कुछ भी आप चेंजिंग करना चाहो तो जब एसोसिएशन चेंज करते हो, एसोसिएटिव लॉ। ओके, जब सिर्फ सीक्वेंस चेंज करते हो, कम्यूटेटिव लॉ। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। तो कहता है अमंग द बुलियन अलजेब्रा दिस लॉ इज वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट टू, इट इज कंपोजिशन ऑफ टू ऑपरेशन एंड और। दिस लॉ इज a + b c को हम लिख सकते हैं a + b * a + c। a + b * a + c मतलब a वाले को b के साथ प्लस कर लिए एक बार, और दूसरी बार फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a + c के साथ। हियर द लॉजिक इज एंड ऑपरेशन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड देन द और ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट विथ ए सिंगल वेरिएबल to one of the variable of several variable is make it simple। हमें कल के डेट में ये भी जरूरत पड़ता है कि इसको बड़ा करें तो इसके मदद से कर सकते हैं, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा जो ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम a + bc को a + b और a + c भी लिख सकते हैं, और a + b और a + c को हम a + bc भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। चलो इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं। इसको तुम यहाँ से पढ़ लेना, कहीं भी लाइन में कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बताना। ये और अगर हमको लगता है कि देखो बुलियन अलजेब्रा को पढ़ाने के लिए मुझे क्लास चाहिए, सिंपल सी बात समझ लो, इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा बिना कॉपी कलम चलाए बड़ा टफ है, तो कुछ नहीं, अब बुलियन अलजेब्रा को सिर्फ लिख लीजिए। कॉलेज जिस दिन खुलेगा उस दिन जो है अब मेरे को बताइएगा, मैं एक दिन इसका क्लास जरूर ले लूंगा। अभी के लिए बस इसके नोट्स को बना लेना है, बाकी जो काम है ना, जो मुझे बिना बोर्ड का करना थोड़ा संभव नहीं है, आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा टफ है, वो काम हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन रिलेटेड इसी से होगा, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेंगे। कहता है a + bc को a + b और a + c प्रूफ करो तो होता है या नहीं होता है। तो करके देखो, a को a के साथ गुना किए a प्लस a को c के साथ गुना किए तो ac, उसके बाद प्लस b को a के साथ गुना किए तो a b लिखो कि b a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने लिखा a b प्लस
बी को सी के साथ गुना किए तो क्या आया, बीसी। देखो अब इसको तोड़ते हैं। अब कहता है ए को हम क्या लिख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेशन। ए डॉट ए है तो उसको हम लिख सकते हैं ए सी के साथ कोई रूल नहीं तो ए सी लगा दिए, ए बी के साथ अभी कोई रूल नहीं तो वैसे लिख दिए, बी सी को वैसे उतार दिए। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, ए लिख दिए तो यहाँ 1 बचा ना, तो 1 प्लस सी, ए इसमें से कॉमन निकल गया और इसमें से ए निकल गया तो मतलब 1 प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, ए बी है और बी सी है तो यहाँ पे वैसे लिख दिया गया है। तो ए 1 प्लस ए बी प्लस बी सी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ए प्लस, अब देखो इसमें से कॉमन निकालने की बात करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, ए बी और बी सी में से भी निकलेगा, हम किसी भी रूल से जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखा मैंने ए, ओके। अब इस ए में से हम यहां पे लेके चलते हैं कॉमन लेकर के, यहां से हम 1 फिर लिख सकते हैं और इसमें से फिर से निकाल सकते हैं ए को बाहर, इसको निकाल लिए ना बाहर तो क्या हो गया 1 प्लस बी और प्लस बी सी। अब 1 प्लस बी को तुम जानते हो और ऑपरेशन से क्या होता है, 1 प्लस बी होगा मतलब 1 होगा, तो a इंटू 1 होगा, a होगा प्लस बी सी, तो प्रूफ हो गया। बात समझ गए? तो ये प्रैक्टिस की चीज है जिसको हम क्लास में करेंगे। उसका कहता है एब्जॉर्बेटिव लॉ। एब्जॉर्बेटिव लॉ कहता है a प्लस ए बी बराबर ए प्लस ए बी बराबर ए और a डॉट ए बी बराबर ए। ये एक बस हम देखते ही जो है इसको आंसर निकाल सकते हैं। इट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेटिव लॉ। This enables a reduction in a complemented expression to simplify an expression. इसको प्रूव करके देखोगे? चलो हम तुमको प्रूव करके दिखाते हैं। तो कहा थे एब्जॉर्बेटिव लॉ पर। एब्जॉर्बेटिव लॉ को चलो क्या कहते हैं हम लोग प्रूव करते हैं। ए प्लस ए बी बराबर ये होता है या नहीं होता है, कैसे देखते हैं? ए प्लस ए बी देखना है, याद रखना, ए और ए अगर ए प्लस ए बी है तो ये ए में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा? ए प्लस ए बी को हम ये कैसे करेंगे? ए प्लस ए बी हम तोड़ सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ए यहाँ 1 आ गया प्लस बी आ गया और 1 प्लस बी को 1 लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया, प्रूफ हो गया। उसी तरह से ए डॉट ए प्लस बी है, ए डॉट ए प्लस बी है, उसको क्या करें हम ए कर लेते हैं प्लस ए बी लिख लेते हैं। कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा? ए, और अगर यहां से हमने कॉमन निकाल लिया ए, सॉरी कॉमन नहीं निकाला है, ए और ए मतलब ए और ए भी बच ही गया। ए निकाला कॉमन ए निकाल लिया मैंने, कॉमन निकल गया, ए बचा क्या यहाँ 1 प्लस इसमें बी और 1 प्लस बी फिर 1 से 1 आएगा और ए, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो ये किस लॉ की मदद से हो गया? एब्जॉर्बेटिव लॉ की मदद से। जहां भी देखोगे ए प्लस ए बी, उसको एक बार में लिख दोगे ए डॉट ए प्लस बी, जब जहां देखोगे उसको एक बार में लिख दोगे ए। तो लॉ जितना तुमको याद रहेगा उतना जल्दी तुम्हारा अलजेब्रा क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपली मैथमेटिक्स के जैसे, अगर तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है तो बैठ कर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो,
लेकिन अगर याद है तो एक बार में लिख दोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ए टर्म ऑरेड विथ जीरो और एंडेड विथ वन ऑलवेज इक्वल्स टू दैट टर्म, thus दिस इज द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ यही फोकस करता है कि अगर किसी टर्म को और करते हो जीरो के साथ तो वही आएगा, ए प्लस जीरो बराबर ए होगा, क्योंकि देखो जीरो है, अब ए अगर वन तो वन, ए अगर जीरो तो जीरो, इसलिए ए प्लस जीरो बराबर ए, वही बात है, ए डॉट वन बराबर ए, ये है आइडेंटिटी लॉ। अगला है तुम्हारा एनुलमेंट लॉ। इसका कहना है कि अगर तुम ए को एंड कर दोगे जीरो के साथ तो जीरो आएगा, मतलब किसी वेरिएबल को अगर जीरो के साथ एंड कर दिया जाए तो वो जीरो हो जाएगा, और अगर किसी वेरिएबल को वन के साथ और कर दिया जाए तो वो ऑलवेज वन देगा, एलिमेंट लॉ। अगला है तुम्हारा इसे कहते हैं हम लोग आइडोपेटेंट लॉ, IDEMPOTENT, आइडोपेटेंट लॉ। ये कहता है ए प्लस ए बराबर ए और ए डॉट ए बराबर ए। अगला है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है वो देखो, ए प्लस ए डॉट ए का कंप्लीमेंट जीरो, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट वन। बात समझ गए? उसके बाद कहता है डबल निगेशिएशन लॉ। डबल निगेशिएशन लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेरिएबल को दो बार निगेशिएट करोगे तो रिजल्ट वही आएगा, जैसे कि जीरो को उल्टे तो वन और वन को फिर उलट दोगे तो जीरो। इसीलिए कहता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन या वेरिएबल को टू टाइम निगेशिएट किया जाए तो वैल्यू वही होगी। एंड लॉ, ए डॉट जीरो बराबर जीरो, ए डॉट वन बराबर वन, ए डॉट ए बराबर ए डॉट ए बार बराबर जीरो। अगर तुम चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, गेट बना लेना, उसमें वैल्यू डाल के देखना, आंसर वही आएगा। और लॉ, ए प्लस जीरो बराबर ए प्लस वन बराबर वन, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए का कंप्लीमेंट बराबर वन। तो ये हो गए तुम्हारे कुछ लॉ। दिस इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स थ्योरम। लास्ट है डिमॉर्गन्स थ्योरम। क्या है, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, जिनका नाम था डिमॉर्गन्स। उन्होंने सजेस्ट किया था दो थ्योरी बुलियन अलजेब्रा के मदद के लिए। जो थ्योरी इस प्रकार थी कि ए डॉट बी का कंप्लीमेंट अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। बात समझ गए? मतलब अगर दो वेरिएबल कंप्लीटली कंप्लीमेंट फॉर्म में है तो आप उसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का कंप्लीमेंट को लिख सकते हैं ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। देखो यहाँ पे एंड है, नैंड है ना, ए डॉट बी एंड, और ऊपर में कंप्लीमेंट है तो नैंड। तो नैंड होता है बबल डॉट, मतलब और है लेकिन दोनों का ऊपर में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। उसी तरह से दूसरा थ्योरी है ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट। याद रखना, बहुत जरूरत पड़ता है हमको फ्यूचर में। इसको तोड़े कैसे, इसको तोड़ेंगे नहीं ना तो बुलियन अलजेब्रा जो है काम नहीं करता है। इसके एक बार आप पढ़ना, अगर फिर कुछ क्वेश्चन हो तो हमको बताना। और मैंने बताया ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि मुझे क्लास में पढ़ाना ही पड़ेगा, इस पे कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप इस नोट्स को कर लें, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ के कोशिश कीजिएगा खुद से समझने का, क्योंकि ट्रूथ टेबल वगैरह वगैरह यहाँ पे है जिसके जरिए मैंने ये चीज दिखाया है आपको। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जिस दिन भी कॉलेज खुलता है उस दिन मुझे एक दिन सिर्फ टाइम दीजिएगा, मैं कोई एक दिन में बुलियन अलजेब्रा का सारा प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे में खत्म कर दूंगा। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग। मेरा जो अगला है वो है तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस तुमको देंगे, उस क्वेश्चन का तुमको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि देखो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो आप लोग को दिखाई देगा। कुछ क्वेश्चंस है वो देख लो।
बस 5 मिनट बेटा। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन को बना के देखना कि इसको मिनिमाइज करना है और इसको मिनिमाइज करना है। बाकी फिर और कुछ करूंगा मैं आगे क्लास में, 5-7 क्वेश्चन और बनाऊंगा इसका कम से कम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इन दोनों क्वेश्चन को बना के एक बार देखिएगा कि क्या होता है रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप वहां से निकाल लीजिएगा।